वेलकम बैक नव द क्लासेस। तो ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की सीरीज़। ये हमारी सेकंड वीडियो जिसके अंदर हम पिछली वाली वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करा था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इस वाली वीडियो के अंदर हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है उसके अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए जितने भी हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी है पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। हमने उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, जैसे कि जो हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है। फिर हमने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है और साथ में नई नई लैंग्वेजेस सीखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी होती है। उस पूरे के अंदर जो है हमने मेच्योरिटी के बारे में डिस्कस नहीं करा है। तो एक मेच्योरिटी ऐसा एस्पेक्ट है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ। फिर आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन। जो डेवलपमेंट है वो किस में बताई जाती है, किस में ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, जो डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव भी हो सकती है यानी कि मेंटल, फिजिकल भी हो सकती है जैसे हाइट वेट बढ़ना, और सोशल भी हो सकती है जैसे हम पिछले एमसीक्यू में भी डिस्कस करा है हमने, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डेवलपमेंट इज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इन सब में जो ग्रोथ हो रही है वो डेवलपमेंट में काउंट होएगी। फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, इनमें से कौन सा जो है वो डेवलपमेंट के बारे में गलत है। सबसे पहले जैसे कि इट इज़ अ सीरीज दैट चेंजेस एज रिजल्ट ऑफ मेच्योरिटी। ये एमसीक्यू एकदम सही है, क्योंकि हम कहते हैं कि डेवलपमेंट वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस है जिसके कारण जो है बच्चा मेच्योर हो रहा है। अच्छा, वो चेंजेस जिसके कारण बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है ये भी सही है, आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देखेंगे, हमने ये डिस्कस करा था। लेकिन ये में खाली प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, डेवलपमेंट हर मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट जो उन्होंने पूछा है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यू की, डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट्स विद। लास्ट वाली वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कस करा था हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है जो डेवलपमेंट की, जब बच्चा वूम में होता है, जब एक एग होता है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, तब जाके वो जो बच्चा बनता है यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बनता है। धीरे धीरे उसकी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलप होता है, फिर वो बच्चा बॉर्न होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया एग और स्पर्म वाली स्टेज से। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन डैश स्टेज। ये जो फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड है ना, ये डेवलप होती है कौन सी स्टेज में, दैट इज़ चाइल्डहुड। एडोलसेंस में आपने अगर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा हमने पीयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। लेकिन चाइल्डहुड के अंदर हम मोरालिटी की बात करते हैं, जितनी भी मॉरल चीज़ें हैं, राइट और रॉन्ग, शेम और प्राइड, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं चाइल्डहुड में। फिर आता है हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, दैट इज मेजर डिफरेंस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन J.E. एंडरसन एंड E. हर्लॉक इज दैट एंडरसन कंसिडर्ड इट एज डैश एंड हर्लॉक कंसिडर्ड इट एज डैश। लास्ट वाली वीडियो एज डिस्कस्ड हमने दोनों जो थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करा था, और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो है ये। उन्होंने बोला था कि एंडरसन ने बोला था जो ग्रोथ और बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में, और हर्लॉक जो है वो चेंजेस को मेच्योरिटी के साथ डील कर रहा था। मतलब जो एंडरसन है उन्होंने बोला जो बिहेवियरल चेंजर है वो ग्रोथ है, हर्लॉक ने बोला जो इंसान के अंदर मेच्योरिटी आ रही है वो ग्रोथ है। फिर हम आते हैं अपने सेवन्थ एमसीक्यू में। सेवन्थ एमसीक्यू में पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसमें पूछा गया है, इट इज़ द फेस ऑफ डेवलपमेंट ओन वेरिएबल, दैट इज़ रॉन्ग। डेवलपमेंट का अपना खुद का कोई वेरिएबल नहीं होता। फिर है जो ये सेकंड में लिखा है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट कभी भी जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती। फिर आ जाता है ईच फेज इट विद इट्स ओन करेक्टर, मतलब हर फेज का अपना खुद का करेक्टर होता है, दैट इज़ नॉट ट्रू। डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, ये बात सच है कि एनवायरनमेंट, कल्चर, सोशल चेंजेस के कारण डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होती है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग अप टू अडोलेसेंस अप टू एडल्टहुड थ्रू आउट द लाइफ। तो इसमें से जो है कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ओनली जो है
ये देखो, डेवलपमेंट खाली टीनेज तक नहीं होती, एडल्टहुड तक नहीं होती। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो पैदा होने के पहले से स्टार्ट हो गया था और मरने तक चलेगा। तो इसमें खाली ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कहता है 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है जो मेंटल डेवलपमेंट है वो गेटवे ऑफ नॉलेज है। अच्छा, खाली मेंटल डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं होती, उसके अलावा जितनी भी तरह की डेवलपमेंट है, हमने 5 काइंड ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, सारी की सारी ज़रूरी है। फिर आता है मोटर डेवलपमेंट अकाउंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्पीड। अच्छा, जो मोटर है, देखो मोटर जो डेवलपमेंट है वो 2 तरह की है, एक फाइन मोटर है, ग्रॉस मोटर है। जो ग्रॉस वाली है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फाइन वाली जो है वो स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर आता है हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन इज लर्निंग। अच्छा, जो बिहेवियर है, बिहेवियर के चेंज आया है मैच्योरेशन के कारण, जो बच्चा मैच्योर हुआ है वो लर्निंग के कारण हुआ है। तो इनमें से उन्होंने पूछे कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इनमें से खाली यही वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर जब हमने लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन था। फिर आता है हम अपने 10th MCQ में। 10th MCQ में पूछा कि चूज़ द इनकरेक्ट विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जो फिजिकल डेवलपमेंट, और फिजिकल डेवलपमेंट के सामने लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, एडोलेसेंस के बारे में लिखा हुआ लव फॉर एक्सप्लोरेशन। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ पीरियड। इनमें से कौन से कोड सही है और कौन से कोड गलत है। तो देखा जाए तो कोई भी जो है गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है वो ग्लैंड्स के कारण हो रही है, जैसे कि पिट्यूटरी जैसे ग्लैंड होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे तभी तो बच्चे की हाइट वगैरह बढ़ेगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी। अच्छा, एडोलेसेंस के अंदर जो है नई चीज़ें बच्चा सीखता है, उसके लव इंटरेस्ट आता है, ऑपोजिट जेंडर में जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो है वो उसका सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड होता है, वो एक नई लैंग्वेज जो है वो सीख रहा है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन सही है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज़। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड क्या होता है? यही सेम जस्ट अभी हमने पढ़ा है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है वो सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड है। तो ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो सही है, बाकी सारे यहाँ पर गलत हो गए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स फॉल अंडर। ये आ जाता है आपका लेटर चाइल्डहुड में। देखो जीरो, एक तो होगी प्री नेटल स्टेज यानी कि पैदा होने से पहले की स्टेज। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड जो आपका आ जाता है 2 से 5 साल तक का। फिर आता है आपका लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, और उसके बाद तो एडोलेसेंस आ जाती है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले हम दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। तो जैसे बोला फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज़ आर इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो दोनों इमोशनल डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट का इन दोनों पे असर पड़ता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है फुलफिलिंग ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस कम अंडर सोशल डेवलपमेंट, यानी कि जितनी भी हम एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जब हम पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर इस 13th वाले में दोनों है 1 और 2 सही है। कि देखो जितनी भी तरह की डेवलपमेंट है ना, ये सारी की सारी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहेगी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो हमेशा याद रखें ये सारी डेवलपमेंट जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर हम आते हैं अपने 14th MCQ पे। इसमें लिखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप। कौन सी स्टेज में जो है वो पीयर ग्रुप, हमेशा जब भी पीयर ग्रुप की बात आएगी, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें उन्होंने बोला है एक्टिव मेंबर, तो पीयर ग्रुप की बात आएगी एडोलेसेंस, और मॉरल की बात आएगी तो चाइल्डहुड। चाइल्डहुड भी कौन सा? लेट चाइल्डहुड, ना कि अर्ली चाइल्डहुड। फिर आता है हमारा 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर एज फीचर ऑफ लर्निंग। अच्छा, हमने पढ़ा गया है डेफिनेशन लास्ट वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है जितने भी हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस हम करते हैं वो सब लर्निंग ही है। वो जो हम एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, वो नई नई चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो लर्निंग है। अच्छा, स्टडी ऑफ बिहेवियर लर्निंग ऐसा कहीं भी हमने मेंशन नहीं करा। अच्छा, अनलर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी सही है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर, ये भी सेम हमने वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
तो अच्छा, इस वाले के अंदर उन्होंने पूछा था कौन सा जो स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फीचर, तो ये जो सेकंड वाला है वो इसका सही फीचर नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस करें विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, फर्स्ट जो है यहाँ लिखा है ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ हैज़ार्डस। बात तो सही है, क्योंकि डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है बाय कोई भी गाइड हो, जैसे कि टीचर हो, पेरेंट्स हो, या फिर जो गार्डियन है कोई भी हो। तो इसलिए हर फेज़ जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, रीज़न अगर सही से ध्यान ना दिया जाए खाली तभी। फिर आता है डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट जो है उस स्टिमुलस का ही तो काम होता है, जैसे कि अलग अलग आप इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, वो आपकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है, आप कुछ काम कर रहे हो, तो जो भी असाइनमेंट्स है वो स्टिमुलस है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ गलत, कि डेवलपमेंट जो किसी स्टिमुलस से एडेड नहीं है। डेवलपमेंट को स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, डेवलपमेंट को कल्चरल चेंजेस से भी इफेक्ट पड़ता है, और जो डेवलपमेंट है उसका करेक्टरिस्टिक बिहेवियर है। फिर हम आते हैं अपने 17 MCQ में। 17 MCQ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड, यानी कि लेट चाइल्डहुड 5 to 6 ईयर से लेके 11 to 12 ईयर्स का ये टाइम पीरियड होता है लेट चाइल्डहुड। इनमें से डेवलपमेंट का कौन सा टास्क जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, लर्निंग फिजिकल स्किल्स बाय गेम्स, ये बात सही है कि हम गेम से फिजिकल स्किल सीख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछे नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनाइन सोशल रोल, ये सब डेवलपमेंट में नहीं काउंट होगा। ठीक है, स्पेशली इस तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेट चाइल्डहुड में नहीं आने चाहिए। ये जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन जो डिफरेंस आता है ना, क्योंकि वो तब आता है जब मेल की बॉडी अलग तरीके से डेवलप हो रही है, फीमेल के अंदर डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं मेल के कंपैरेटिवली। तो ये सब एडोलेसेंस में आता है, चाइल्डहुड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं वो इतना जो है जेंडर के रोल को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें जो है थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस है और अपने दोस्तों से मिलजुल के खेलते हैं। फिर आता है हमारा 18th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन। क्योंकि डेवलपमेंट जो है सबसे पहले कोई सीक्वेंस एक फॉलो कर रही है। अच्छा, ये इंडिविजुअलाइज प्रोसेस है और ये स्पेसिफिक टू जनरल है, ये सारे सही है एक्सेप्ट द वन दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो अलग अलग कारण से हो सकती है, खाली इंट्रैक्शन नहीं। फिर आता है हमारा 19th MCQ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग है जितने भी प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं मोटिवेशन या एक्सपीरियंस के कारण, वो सब काउंट होगा डेवलपमेंट में। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे बेस्ट मेथड होता है साइको एनालिटिक मेथड। ये चीज़ें जो है क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं, इन वर्ड्स को याद रखें। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हाट आर द फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। अच्छा, लर्नर से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर, फिजिकल एंड मेंटल। हाँ बिल्कुल सही, फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो लर्निंग पे अफेक्ट करती है। अच्छा, अचीवमेंट और मोटिवेशन, जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होएगी उतना ज़्यादा लर्निंग का प्रोसेस अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा रेडीनेस होएगी, विल पावर होगी, लर्निंग का प्रोसेस एनहांस होगा। तो सारे ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंस। जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, ना कि फिजिकल। ये सब गलत है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिज़ायर टू लर्न। देखो, हर तरह के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और हर तरह के IQ लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें याद रहे उसके लिए बच्चे के मन के अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड क्वालिटी फॉर क्वालिटी लर्निंग। तो इनमें से जो है क्या सही नहीं है क्वालिटी लर्निंग के लिए, तो इसके अंदर जो है गाइडेड बुक ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है, एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहा है, नोट्स बना रहा है, वो अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट गाइड बुक्स को यूज़ करेगा, वो अपना ब्रेन नहीं लगाएगा, यहाँ पर बस वो रट्टा मारेगा और आंसर लिखाएगा, रोट मेमोरी प्रमोट होती है, तो इससे एक क्वालिटी लर्निंग नहीं होगी।
फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट कौन कौन से डोमेन्स के अंदर डिवाइडेड है, तो ये डिवाइडेड है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। स्पिरिचुअल जैसी चीज़ हमने कहीं भी नहीं पढ़ी है, तो जहाँ जो स्पिरिचुअल है उसको आप कट आउट कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, हमने पहले भी डिस्कस करा लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है प्री नेटल स्टेज से। नेटल होता है यानी कि बेबीज़ वाली स्टेज, प्री नेटल यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही, जब वो मदर की वूम में होते हैं उसकी ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होने लग जाती है, ब्रेन डेवलप होने लग जाता है, तो यहाँ से जो है डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होती है। देन इस क्वेश्चन नंबर 27, एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, जो एडोलसेंस है वो क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एडोलसेंस के अंदर जो पीयर प्रेशर के कारण एग्जाइटी, और क्योंकि उनके अंदर बॉडीली चेंजेस होते हैं तो अपने रिलेटेड जो भी कंसर्न है वो सब होते हैं। अच्छा, ये जो है ना फियर एंड सेंस, ये मॉरल वैल्यू की बात आ जाती है, ये लेटर चाइल्डहुड में काउंट होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा तरीका सबसे गलत है, तो वो है सेकंड वाला। कभी भी दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए आप अपनी लैंग्वेज को डिसअप्रूव नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप, दे शो क्वाइट डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है जिसके कारण जो डेवलपमेंट दो बच्चों की अलग अलग हो रही है, चाहे वो सोशल हो मेंटल हो। अच्छा, मॉडिफिलेबिलिटी भी नहीं, प्रिडिक्टेबल पैटर्न तो कभी भी नहीं आएगा। जो बाकी ऑप्शन है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो इसमें से सही है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिज्म हमने पहले भी डिस्कस करा है लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर, कि हर एक जो बच्चा है वो डिफरेंट होता है दूसरे बच्चे से, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबके लिए अपना अलग अलग जो है ग्रोथ पैटर्न होता है, डेवलपमेंट का पैटर्न होता है, और इवन लर्निंग का भी पैटर्न होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन बींग्स में थ्रू आउट द लाइफ होती है, फ्रॉम पैदा होने से पहले प्री नेटल टिल द एंड ऑफ द लाइफ। 31, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। डेवलपमेंट का ये कौन सा प्रिंसिपल जो है वो गलत है। तो देखो, अभी हमने इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा था डेवलपमेंट का यहाँ पर, तो ये तो सही है। फिर आता है डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ को इंसिडेंसेस, तो ये वाली जो बात है ये गलत है। डेवलपमेंट कोई कोइंसिडेंस के कारण नहीं होता, हाँ ये कंटिन्यूस है, ये इतना प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, बट क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो थोड़ा बहुत ये प्रेडिक्टेबल है। फिर हम आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे, फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है वो सब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि राइट, रीड और सब कुछ सीखना। अच्छा, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करना, नई नई जो न्यू लैंग्वेज आप सीख रहे हो उस लैंग्वेज में अगर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो तो आपके माइंड के अंदर फ्लुएंसी आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है क्या है, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था जो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, जो हमारा CDP का फर्स्ट लेक्चर है उसी के ये MCQ है कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होती है क्वालिटेटिव भी होती है, तो इसका आंसर होगा बोथ। देन क्वेश्चन 34, लर्निंग इज़, इनमें से लर्निंग के लिए क्या सही है। लर्निंग बिहेवियर चेंजेस है, बिल्कुल सही। जितना भी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो एक्सपीरियंस करो उसके कारण लर्निंग हो रही है, ये भी सही है। अच्छा, ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, जो भी बिहेवियर के अंदर चेंज हो रहा है वो लर्निंग के कारण हो रहे हैं, तो सारी जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। देन इस क्वेश्चन नंबर 35, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। फिज़िकल और जो ग्रोथ है और फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन सबको आप क्या बोलते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। रेडीनेस नहीं होता, मोबिलिटी और हेरिडिटी ये सब वर्ड जो है इससे रिलेटेड ही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 36, इन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनमें इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रोसेस इंपॉर्टेंस होता है, एम्फेसिस मतलब इंपॉर्टेंस, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, इसके अंदर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल सही। कल्चर, एनवायरनमेंट सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इट इज़ स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, तो सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़,
तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे के अलग अलग चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को पढ़ते हैं। इसके अंदर एनवायरनमेंट का उस पर क्या इफेक्ट है, और हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल है, मतलब डिफरेंट है, उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस में हम पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 38, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर। कौन कौन से जो फैक्टर है जो इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ है, फटीग यानी कि थकान, मेंटल एबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नाउ 39, सोशल डेवलपमेंट मीन एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एमसीक्यू में भी डिस्कस करा था और लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करा था। हरलॉक जो है उन्होंने ये बात बोली थी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट इन स्टूडेंट द टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए बच्चे के अंदर जो है कंसेप्ट वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो है सही है। अच्छा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट एम्पल एक्सपीरियंस, ओके। अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर ट्रांसफॉर्म द फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट, ये गलत है। बनी बनाई चीज़ें जो है वो नहीं आपको ऐसे ट्रांसफ़र करनी चाहिए। बट इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला सही है। अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट टू एम्पल एक्सपीरियंस ये भी सही है। और इसमें अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट टू ट्रांसफ़र नॉलेज ऑफ, ओके। तो इसमें ऑल ऑफ द वो आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सेंस ऑर्गन्स होनी चाहिए, सीइंग, टच, हियरिंग जैसी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक अच्छी स्टोरी नरेशन होनी चाहिए और हमेशा क्रिएटिवनेस की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, ऑल ऑफ द वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। नाउ MCQ नंबर 42, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है दैट इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। हमने कभी भी पर्सनल एडजस्टमेंट, स्किल्स, नॉलेज की बात नहीं करी लर्निंग से रिलेटेड। लर्निंग से रिलेटेड हमेशा हम बिहेवियर की बात करते हैं। नाउ MCQ नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आता है इन्फेंसी यानी कि 0 to 2 ईयर्स, देन चाइल्डहुड 2 ईयर्स से लेके 11 ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक, देन एडोलसेंस जिसको आप टीन एज बोलते हो टिल द एज ऑफ 18, एंड 18 के बाद एडल्टहुड। तो द सेकेंड आंसर इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, which one of the following provides information about roles and behavior which are acceptable in a group during early childhood। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ पेरेंट्स एंड सिबलिंग। ये काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा उस टाइम इतने ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होता। देन MCQ नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड पहले आता है न्यूनेटल स्टेज, फिर आता है नेटल स्टेज, फिर अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड। और जो लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ फ्रॉम 6 ईयर्स टू 11 ईयर्स। देन इस MCQ नंबर हमारा 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप विद द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ द फोर्थ वन, दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। हर तरह की डेवलपमेंट हो गई, लर्निंग होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर सेम नहीं है, सिनोनिम नहीं बोल सकते हम। देन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज़ मोर डैश रादर देन डैश। अच्छा, जो मिडल चाइल्डहुड होता है उसमें वो काफ़ी सोशलाइज होता है और ईगो सेंट्रिक थोड़ा कम होता है। ईगो सेंट्रिक जो होता है वो उससे पहले वाली स्टेज है। देन क्वेश्चन नंबर 48, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम। इन्फेंसी का जो पीरियड है वो आता है 0 to 2 ईयर्स। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, दैट इज इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोलते हैं कि डेवलपमेंट हर एक इंसान में अलग अलग स्पीड पे होती है, किसी में फास्ट तो किसी में स्लो। Then question number 50, understanding the principle of development of a child that helps teacher in effective learning। different स्टाइल को adopt करे टीचर ताकि बच्चों को
और समझ आए, क्योंकि हर बच्चे के समझने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विल अकर इन गुड मैनर। किस कंडीशन में उसकी डेवलपमेंट सही होगी? जब चाइल्ड को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट की जाएगी। यहाँ पर अच्छे मार्क्स को और उसके इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं देना, उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस पे ध्यान देना है। Then MCQ number 52, which one of the following situation will help in the development of creativity? कौन सी जो चीज़ है जो क्रिएटिविटी में हेल्प करेगी? बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको खुद से सोचने की एबिलिटी करना। खाली लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देने से या प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, उनको अपॉर्चुनिटी देना खुद से काम करने की। Then is MCQ number 53, early childhood is dash period for language development। ये हम पहले भी डिस्कस करें, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो सेंसिटिव पीरियड है। देन क्वेश्चन नंबर 54, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलो सीक्वेंस एंड ऑर्डर। फोर्थ इज सही, वो कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होगा या टू टू हेड नहीं होगा, ये जो हमेशा एक सीक्वेंस और ऑर्डर में होती है डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दैट इज सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट। ये हम पहले भी काफ़ी सारे पेपर्स में आ चुके हैं और हम ऊपर भी 2 बार ऐसे सिमिलर MCQ पढ़ चुके हैं कि सोशल कल्चरल जो पार्ट है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत अफेक्ट करता है। फिर आता है हमारा MCQ नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? दैट इज़ द फर्स्ट, दैट डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट रेट पे होती है। ये भी हमने पहले पढ़ा है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं कि हर बच्चे के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, स्पीड है, वो डिफरेंट है क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग है। Then question number 57, which one of the following is not related to principle of growth and development? growth and development से इनमें से किसका लेना देना नहीं है? that is classification। classification की हमने कहीं पर भी बात नहीं करी। individuality की अभी हमने बात करी, continuous होती है। integration यानी कि आपस में linked है, सबकी बात करी है, बस हमने कभी भी क्लासिफिकेशन की बात नहीं करी। तो ऑप्शन सेकंड इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ 58, एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज़। फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया क्या है? वो नर्वस सिस्टम यानी कि मेंटल भी हो सकता है, मसल्स की ग्रोथ यानी कि फिजिकल भी होता है, एंडोक्राइन भी हो सकता है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। नाउ विल रीच टू द क्वेश्चन नंबर 59, इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड बॉन्डिंग। ये कौन सी स्टेज में होता है? तो ये सब होता है एडोलेसेंस के अंदर। जब भी प्यार की बात आ जाए, यू हैव टू मेंशन एडोलेसेंस। देन क्वेश्चन नंबर 60, द सेंसेशन इज़ द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये स्टेटमेंट कौन सी डेवलपमेंट से रिलेटेड है? तो जो सेंसेशन है वो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, दिमाग की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट आएगी। हाइट वगैरह की बात आती है तो फिजिकल वगैरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हुई है नॉलेज की, सो वी हैव टू मार्क द मेंटल डेवलपमेंट। कुछ MCQ नंबर 61, बाय द मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ डैश इन द यूज़ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। जब हम बात कर रहे हैं मोटर डेवलपमेंट की, तो हम आर्म्स और लेग्स के अंदर किस तरह के यूज़ की हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की भी और स्पीड की भी, क्योंकि मोटर स्किल्स 2 तरह की है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा है। Then is MCQ number 62, change in the behavior due to maturation etc. is also called learning। तो maturation के कारण जो behavior होता है इसको learning कहते हैं। क्या ये statement सही है? ये statement सही नहीं है। Then is MCQ number 63, which one of the following is sensitive period pertaining to the language development? कौन सा पीरियड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? ये हम पहले भी 3 MCQ में पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। देन MCQ नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है? सबसे पहले ये इंट्रैक्शन से होती है, ये बात सच है, हेरिडिटी। अच्छा, ये मैच्योरेशन ऑफ लर्निंग है, अभी हम यहाँ पर जो है पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, जो हर डेवलपमेंट की स्टेज और सीक्वेंस में होती है, डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज से होकर बीतती है, ये बात भी सच है। लेकिन जो है इसको
प्रिसाइजली मेज़र कर सकते हैं, ये बात गलत है। आप कभी भी प्रिसाइजली एक्यूरेटली डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करा था सीडीपी के फर्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।